नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका फ्री स्टडी में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब सही होंगे, बढ़िया होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लिए थे कितने, 13 12 तक क्वेश्चन कर लिए थे। 13वां जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको दिया था होमवर्क के लिए, क्योंकि इससे मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था। लेट्स सी कौन सा क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका था, एक बार मैं देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। देखो, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन था ये वाला, 10th क्वेश्चन। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो था वो 13 क्वेश्चन से बिल्कुल मिलता जुलता था, इसलिए मैंने कहा था कि वो आपको खुद से करना है। अगर कोई डाउट हो तो उस पर आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कि किस तरीके से वो क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो बढ़ते हैं, आज करते हैं 14th क्वेश्चन। ठीक है, और ये क्वेश्चनों की सीरीज काफी लंबी चलने वाली, 90 क्वेश्चन है परसेंटेज के टाइप 1 में। मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इसमें मैंने कई सारे टाइप्स हैं, 12 टाइप्स हैं इसमें, जो कि अभी हमें कवर करने हैं। फर्स्ट हमारा टाइप चल रहा है बेसिक्स में, बता चुका हूं, और हर एक क्वेश्चन में एक नई अप्रोच में बताता हूं कि क्वेश्चन को इजी वे में और मतलब टाइम को कम कंज्यूम करते हुए, स्टेप्स को स्किप करते हुए क्वेश्चन को किस तरीके से जल्दी कर सकते हैं। पहले मैं बताता हूं कि लॉन्ग मेथड कैसा है। ठीक है, उसी में मैं बताता हूं कि अपने माइंड में किस तरीके से उस क्वेश्चन को कर सकते हो, क्या अप्रोच लगा सकते हो जिसमें आपका एग्जाम में बचेगा टाइम, और उससे आप काफी सारे क्वेश्चन कर सकोगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। आज का क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन करके दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन करना होता है, एक कंसेप्ट को सिखाना होता है, तो वो मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही आपको सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, कह रहा है इफ यदि 50% किसका, पी का, ऑफ का मतलब मैंने बता दिया था इक्वल टू होता है, और इजकल टू का मतलब इसका मतलब बता दिया था इजकल टू होता है। कह रहा 25% ऑफ क्यू, देन पी इक्वल टू x% ऑफ क्यू। जो पी है वो इक्वल होगा क्यू के कितने परसेंट का। ठीक है, यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू यहाँ पर हमको बतानी है। देखिए, एक तो मैंने रेशो वाला चैप्टर, रेशो साथ के साथ मैं पढ़ाता चला जा रहा हूँ, रेशो भी बताया था, और एक फ्रिक्शन वाला कंसेप्ट जो चल रहा है इसमें वो मैंने बताया था। ठीक है, अब दोनों ही कंसेप्ट को समझना है। अब देखो, क्वेश्चन में करने की पहले कोशिश करनी है, पहले दिमाग दिमाग में करने की कोशिश करनी है। ठीक है, आप पेन पेपर पर कर सकते हो और करना जरूरी है। ठीक है, अब देखो, मैंने बताया था परसेंटेज को जब भी हटाएंगे यहाँ पर, ठीक है, परसेंटेज को हटाएंगे ये, तो इसके नीचे आ जाएगा 100। यहाँ पर भी परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, बचा क्या, 50 इंटू पी, और यहाँ पर इक्वल टू के बगल में क्या बचा, 25 इंटू क्यू। ठीक है, अब 50 और 25 बचा है, 50 और 25 बचा है, 25 से काटूंगा, 2 बार में 50 कट जाएगा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। अब यहाँ पर बचा 2, यहाँ पर बचा 1। हमें किस साइड बताना, क्यू का परसेंटेज बताना, पी के इक्वल होगा, जो क्यू का कितना परसेंट है पी के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो 2 है वो 1 के नीचे आ जाएगा, यानी कि हाफ जो होगा हमारा इनटू क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ जो मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने जो अप्रोच बताई थी फ्रिक्शन वाली, वो यहाँ पर लगेगी। तो देखो किस तरीके से लगेगी। फ्रिक्शन हाफ वाली मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, 1/2, इसको जब भी हम 50% निकालेंगे, इसका मतलब इसका परसेंटेज में निकालेंगे हाफ का, तो मल्टीप्लाई 100 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम काटेंगे, 2 से काटा, 50 बार में गया ये, तो यहाँ पर आया 50%। ठीक है, और जैसे हम 50% जो है हमारा, यानी कहने का मतलब ये है कि 50% को हम 1/2 भी लिख सकते हैं फ्रिक्शन में। ठीक है, परसेंटेज में तो 50% लिख सकते हैं, मगर जो हाफ है 1/2 को भी हम 50% कहेंगे फ्रिक्शन में। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करता है, सीखिए, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 50 परसेंटेज को हटा करके मैं 100 नीचे लगाऊंगा,
और 100 से मैं या 50 से मैं 100 को काट दूंगा तो 1/2 में चला जाएगा ये, ठीक है। और जैसे ये 1/2 में गया तो यहाँ पर 50% को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ फ्रिक्शन वैल्यू में, ठीक है। ये बात आप सभी के समझ में आई होगी। अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, ठीक है, आंसर इसका आ चुका है, 3 इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए किस तरीके से इसको अप्रोच लगानी है वो देख लीजिए। 50%, ठीक है, 50% किसका, पी का, इक्वल है 25% क्यू के, ठीक है। मैंने क्या बताया था, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा, तो ये परसेंटेज ये गया, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, ठीक है। किस तरीके से कटेगा ये भी मैंने आपको बताया था। अब देखिए क्या करना है, ये 25 है, ये 50 है, 2 बार में जाएगा, ठीक है, ये 2 बार में काट दिया, 25 दूनी 50 और ये आ गया 1। यहाँ पर हमें Q का बताना है कितना परसेंट P के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा 2 आया था 2P, वो 2P मल्टीप्लाई में था और यहाँ जाके डिवाइड में चला जाएगा 2, ठीक है, और यहाँ Q आएगा। अब ये जो आया हमारा फ्रिक्शन वैल्यू आई है, अगर आपको फ्रिक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू में जाना आता होगा या परसेंटेज से फ्रिक्शन वैल्यू में जाना आता होगा, तो आप इस जो स्टेप है ये वाला, इसे स्किप कर जाओगे और डायरेक्ट आंसर कर दोगे, ठीक है। देखो ये आया 1/2 आया, डायरेक्ट आंसर वहां पर टिक कर दिया। नहीं तो आप क्या करोगे, एक स्टेप इसमें एक और जोड़ोगे, इक्वल टू 1/2, इसको क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, अगर आपको स्विच करना नहीं आता फ्रिक्शन से परसेंटेज की तरफ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको काटोगे और जब काटोगे तो ये गया 50 बार में, यानी कि 50% यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका। जो x की वैल्यू है वो 50% आ जाएगी, ठीक है, ये कट गया और ये आ गया आपका q। तो 50% यहाँ पर जो x की वैल्यू दे रखी थी वो 50% है, यहाँ पर ये पूछा गया था, ये हमने निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आई होप सभी के समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है किस तरीके से करना है, ठीक है, अप्रोच को समझना है, जो एग्जामिनर पूछना चाहता है वो समझना है, ठीक है, उसको समझना, उसको ही पकड़ना है आपको। 16, 15, ओके, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, क्वेश्चन, एक सेकेंड, 10, 14, 15 and 16, ओके 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 ओके। चलिए देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी इजी है, ये क्वेश्चन भी इजी है। कह रहा देन व्हाट परसेंट, पूछा क्या, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत बी है, ये पूछा गया है। तो देखिए किस तरीके से करना है, अप्रोच इजी रखना है, ठीक है, जो बेसिक्स मेथड बताया उसी पर ही जमे रहना है और स्टेप को स्किप करना सीखना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पर अपने, देखिए 20% ऑफ ए, अब देखो 20% लिखना, अब देखो पहले मैंने आपको क्या बताया था, 100 नीचे लिख रहे थे, वो हमने हटाना स्टार्ट किया, डायरेक्ट डायरेक्ट हमने इसको परसेंटेज से परसेंटेज को काटना स्टार्ट किया, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज को काटना स्टार्ट किया। अब दूसरी चीज और सीख रहे हैं, वो भी अडेप्ट करनी है आपको, ठीक है। अब वो क्या अडेप्ट करना वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, अब क्या करना है, जो भी वैल्यू 10 का मल्टीपल होगा, जैसे कि यहाँ पर 20 × 10 है या 2 × 10 है, यहाँ पर 5 × 10 है, मतलब कि ये दोनों वैल्यू कट सकती हैं, तो इसको यहीं पर काट देना है, क्वेश्चन में ही काट देना है, ठीक है, अलग से सॉल्यूशन में नहीं काटना है, ठीक है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीजें देखनी होंगी। परसेंटेज से आपने परसेंटेज काटी, 0 से 0 काटा, ठीक है। अब बताना देन व्हाट परसेंट ऑफ
ए का कितना प्रतिशत बी है, तो जो हमारा 5 है वो 2 के नीचे जाएगा, यानी कि 2/5। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, 5/2, 2/5, और कुछ कट रहा है क्या यहाँ पर, 25, 40, ठीक है, ठीक है। अब जो हमें ए का परसेंटेज बताना है, तो हमारा ये 5 जो है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फिर फ्रिक्शन वैल्यू आई। अब देखो मैं क्यों फ्रिक्शन वैल्यू पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ, मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि फ्रिक्शन वैल्यू पहले आती है फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फ्रिक्शन वैल्यू पहले आती है, फिर उसे फ्रिक्शन वैल्यू पहले आती है, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है। तो इससे बढ़िया हम ये नहीं है कि फ्रिक्शन वैल्यू को ही सीख लें ढंग से, ताकि हमें परसेंटेज में कन्वर्ट ना करना पड़े, और एक स्टेप छोड़ के हम जल्दी से क्वेश्चन को टिक कर सकें, आंसर को जो अपने टिक कर सकें। तो देखो किस तरीके से यहां पर क्या होगा, 2/5, ठीक है, ए इक्वल टू बी आ गया। देखो काफी सारे स्टेप, अभी मैं आपको बताऊं कितने सारे स्टेप हमने इसमें बचाए हैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन करने के बाद। तो मेरे को पता है 2/5 40% होता है, तो मैं यहाँ पर टिक कर दूंगा। अगर आपको नहीं पता, देखो मैंने क्या बताया था, 20% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप टेंशन मत लो, मैं जितनी भी फ्रिक्शन वैल्यू होती हैं जो पेपर में फ्रिक्वेंटली पूछी जाती हैं, वो सारी आपको याद करवा दूंगा, ठीक है, रटवाऊंगा नहीं, याद करवा दूंगा, और वो क्वेश्चन करते करते याद आएगी। हम इसको लिख सकते हैं, जब मैंने आपको क्या बताया था, परसेंटेज जब भी हो तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो परसेंटेज को नीचे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 100 यानी कि 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 20 है, ऊपर नीचे 100 है, तो ये कितने बार में जाएगा, वो 5 बार में जाएगा, ठीक है, तो 1/5 आ जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं 1/5 फ्रिक्शन को 20%, ठीक है। आई होप सभी के समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब देखिए एक और इसमें कंसेप्ट को समझने की गुजारिश है, यहाँ पर भी मैं 2 करता हूँ मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, तो यहाँ पर आप बताओगे कितना होगा आंसर, कितना परसेंटेज बनेगा, 40% बनेगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 40% बनेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा, यहाँ पर 2/5 बनेगा। यानी कि जो 40% है उसकी फ्रिक्शन वैल्यू 2/5 में लिख सकता हूं, या 2.5 फ्रिक्शन वैल्यू को मैं 40% बोल सकता हूं। ये दोनों ही कहना ठीक होगा, और ये दोनों ही तरीके से ठीक होगा, ठीक है। अब इससे आपका एक स्टेप ये बचता है कि आपको जब भी फ्रिक्शन वैल्यू दी जाएगी तो परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि इस कंडीशन में 2/5 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। आप देखोगे कि 1/5 20% के बराबर होता है, जो कि मैंने थर्ड क्वेश्चन और शायद 8th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, कई बार करवा दिया और याद भी हो गया होगा। उसी तरीके से 2/5 40% होगा, ठीक है, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो यहाँ पर 40% आप डायरेक्ट टिक कर दोगे, नहीं तो बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक्स तरीके से करते, जो हम शुरू से सीख रहे थे और धीरे धीरे स्किप कर रहे थे। आइए उस पर चलते हैं। देखो 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए, ठीक है, इक्वल है, देखो स्टेप्स देखना है कितने बच रहे हैं, ठीक है, 50% ऑफ बी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया था, ये बताया था अगर आप एक भी स्टेप स्किप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर 100 लिखोगे आप, और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई में ए लिखोगे, और फिर इक्वल टू में यहाँ पर भी इसी तरीके से ये करोगे कि 50/100 लिखोगे। आप देख रहे हो आप क्या कर रहे हो, परसेंटेज से फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर रहे हो, और फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, मतलब कि परसेंटेज से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से परसेंटेज। तो जरूरी क्या है हम लास्ट में परसेंटेज में कन्वर्ट करें, हम वैसे भी तो आंसर टिक कर सकते हैं फ्रिक्शन वैल्यू को देख करके। तो वही चीज बताने वाला हूं मैं, कि बार बार रिपीट टर्म नहीं करनी है। परसेंटेज से फ्रिक्शन निकाला और टिक कर दिया आंसर, जरूरी नहीं है कि परसेंटेज से फ्रिक्शन निकालो फिर फ्रिक्शन से
परसेंटेज निकालो। ठीक है, ये कह रहा हूं मैं और यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप 100 से 100 काटोगे। ठीक है, फिर आप लिखोगे 20 आया आपका ए इक्वल टू 50 बी आया आपका। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, आपको निकालना है ए का परसेंट, तो ये 50 आप 20 के नीचे लेकर के जाओगे तो यहाँ पर आएगा 20 ए और यहाँ पर आएगा 50 और यहाँ पर आएगा ए इक्वल टू बी। ठीक है, अब फिर इसको काटोगे आप। ठीक है, काटोगे या डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकालोगे, 20/50। ठीक है, इंटू 100। ठीक है, ए इक्वल टू बी। अभी यहां से एक चीज जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। 50 से काटा, 2 बार में गया 100, तो कितना आया, 40 ए आ गया यहाँ पर। ठीक है, 40 ए आ गया, यानी कि 40% ऑफ ए, यानी कि 40% ऑफ ए इक्वल है बी के। आंसर आ गया यहाँ पर। ठीक है, आंसर तो एक 10वीं पास बच्चे का भी आया था। क्या वो सिलेक्शन ले सकता है? नहीं। देखिए, अब यहां पर आप ये देखिए कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ठीक है, ये 5 स्टेप हुआ यहाँ पर और ये हो गया आपका 6 स्टेप और ये हो गया आपका 1 स्टेप। ये हो गया। जो देखो, अब 2 बच्चे हैं, एक ये है जो बेसिक से कर रहा है। ठीक है, हाँ, ये जो बच्चा है वो बेसिक से कर रहा है। ठीक है, ये जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और स्टेप स्किप करना सीख रहा है। ठीक है, स्किप करना सीख रहा है। तो आप मुझे यहाँ पर बताओगे कि सिलेक्शन किस बच्चे का यहाँ पर होगा, सिलेक्शन किस बच्चे का यहाँ पर होगा, या बेसिक से करने वाले का, या जो अडेप्ट कर रहा है इस स्टेप को स्किप करना। ठीक है, उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसने देखा एक लाइन में, पहले तो क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकाला, फिर जितना नेसेसरी हुआ उतना लिखा और डायरेक्ट उसका आंसर निकाला। ठीक है, तो ये तरीका होता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप 10th में हो, 12th में हो या 5th क्लास में, या कोई भी क्लास में हो, ठीक है, स्कूल स्टडी कर रहे हो, तो वहां पर आप अगर बेसिक्स लिखोगे तो वहां पर स्टेप्स के नंबर मिलते हैं, मगर पेपर में आंसर सही करने के नंबर मिलते हैं। ठीक है, और गलत करने के माइनस में जाते हैं। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करिए कि बेसिक से नहीं करना है। मैं धीरे धीरे स्टेप को हटा रहा हूं ताकि आप दिमाग में क्वेश्चन कर सकें धीरे धीरे। शुरू में तो बहुत थोड़ा सा माइंड में होगा कि हाँ यार जोर पड़ेगा। ठीक है, कई बार कोशिश भी नहीं कर पाओगे आप कैलकुलेशन करने की। धीरे धीरे अडेप्ट करनी है, 1-2 दिन में थोड़ा सा लगेगा, मगर जैसे जैसे हैबिट बनती रहेगी, क्वेश्चन करते जाएंगे, जैसे हम 50 क्वेश्चन या 75 क्वेश्चन तक पहुंचेंगे, आपका दिमाग मजबूत हो जाएगा कैलकुलेशन करने के लिए। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे अर्थमेटिक के सारे चैप्टर कवर कर लेंगे इसी तरीके से, और फास्ट तरीके से होंगे। क्योंकि देखो, शुरू में तो ये मैंने बेसिक्स वाला बताया था, इसमें टाइम लग रहा था। अब जो मैं स्टेप को स्किप करना बता रहा हूँ, इसमें देखो एक ही लाइन में आंसर आया, टिक किया, आगे बढ़े। ठीक है, तो ये स्टेप्स मैं बताऊंगा और ऐसी तरीके से आगे बढ़ेंगे, और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको क्वेश्चन देता रहूंगा साथ के साथ। ठीक है, हर क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है 16। इसकी लैंग्वेज से डरना नहीं है। ठीक है, लैंग्वेज को पढ़ना है। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे कि CHSL हो गया, MTS में आपको इसे अटेम्प्ट कर देना है। अगर CHSL हो गया, वहां पर 60 मिनट मिलती हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो लैंग्वेज थोड़ी सी भी लंबी होती है तो वहां स्किप कर दिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, फिर क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, कह रहा है एक स्कूल में 40% स्टूडेंट हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, 50% स्टूडेंट हैं जो कि क्रिकेट खेलते हैं, और 18% ऐसे बच्चे हैं जो कुछ खेलते ही नहीं है, ना ही क्रिकेट ना ही फुटबॉल। ठीक है,
परसेंटेज है 18%। तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों ही गेम खेलते हैं। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हुए? 100% होंगे, स्टूडेंट 100% ही तो होंगे भाई। ठीक है, इसमें से 40% फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, और 50% बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, मगर 18 बच्चे ऐसे हैं जो कोई गेम ही नहीं खेलते, ना ही फुटबॉल और ना ही फुटबॉल खेलते हैं और ना ही खेलते हैं क्रिकेट। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा 90%। एक सेकेंड, 90% हो गया ये। ठीक है, 18 बच्चे कुछ खेलते ही नहीं हैं। ठीक है, 10 जाएगा, फिर 8 जाएगा, यानी कि 82 बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई गेम तो खेलते ही हैं। ठीक है, इसमें ये दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल और ये। ठीक है, इसमें ये है कि कोई ना कोई गेम खेलता ही है कोई ना बच्चा। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि वो दोनों मिलकर के कितने गेम मतलब दोनों मिलकर कितने परसेंट बच्चे खेलते हैं जो दोनों ही गेम खेलते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी। तो हम इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे करीबन कितना जाएगा? जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया आपका 8। लेट मी चेक। ठीक है, ये अगर हम इसको माइनस करते हैं तो इक्वल टू आ जाएगा 8% ऐसे बच्चे होंगे जो कोई ना कोई गेम खेलते होंगे। ठीक है, यानी कि 4 इज द राइट आंसर। अप्रोच क्या रखी है? अप्रोच यही रखी है, पहले स्टेटमेंट को समझा है। ठीक है, फिर इसमें ये देखा, इसमें ये निकालना था दोनों बच्चे मिलकर के कौन कितने मतलब दोनों गेम खेलते हों। ठीक है, वो निकालना था। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते इस क्वेश्चन को, आगे बढ़ते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, कह रहा है यदि 20 पर, देखो ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया, ठीक है, जिसमें परसेंटेज पूछा था। ठीक है, शायद परसेंटेज नहीं, डिजिट पूछा था। फिर एक और क्वेश्चन आया 13 क्वेश्चन, उसमें परसेंटेज पूछा था। फिर अब ये क्वेश्चन आया, इसमें रेशो पूछा। मतलब क्वेश्चन यही है, पूछने का तरीका बदल रहा है। हर क्वेश्चन से कुछ नया सीखने का यही मौका होता है कि आप क्वेश्चन को करो, सेम क्वेश्चन होता है मगर उसमें पूछा कुछ और जाता है, तो वो चीज देखनी है यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा 20% ऑफ पी प्लस क्यू, 50% ऑफ पी माइनस क्यू, देन फाइंड द पी क्यू, यानी कि पी रेशो क्यू। अब देखिए किस तरीके से इसमें करना, किस तरीके से है। मैंने क्या बताया था, एक तो लॉन्ग मेथड है, उस मेथड से हमें जाना नहीं है। दूसरा मेथड ये है कि हम डायरेक्ट पहले करेंगे, क्वेश्चन में करने की कोशिश करेंगे। तो हम परसेंटेज काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर 20 है, यानी कि 0 गया, और यहाँ पर ये 5 गया। अब एक बार पे मतलब एक बार में एक पर ध्यान देना है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरी स्टेटमेंट को सुनना है, ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक बार में एक पर ध्यान देना है। तो आइए किस तरीके से करते हैं। देखो 2p, 2 × p कितना हो गया? 2p। अब इधर भी p है, ये रहा, इस पर ध्यान देना है। 5p, 5 × p 5p इक्वल टू के इस साइड, इक्वल टू के इस साइड जो है आपका वो 2p है, इक्वल टू के इस साइड आपका 5p है। अगर ये 2p जो कि प्लस में है इस साइड जाएगा तो माइनस का 2p हो जाएगा। जब 5p में से माइनस का 2p घटाएंगे, ठीक है, तो आएगा 3p। तो हम लिखेंगे यहां पर 3p। ठीक है, हमने यहां पर लिखा 3p। और अब इसमें एक और, अच्छा चलिए और करते हैं इसको, फिर देखते हैं। अब देखिए 2 यहां पर देखना है आपको। ठीक है, यहां पर आपको ये देखना है, ये 2 है आपका, ये q है। तो 2 की मल्टीप्लाई q से करूंगा तो आएगा 2q। ठीक है, यहां पर आपको देखना ये 5 है और ये माइनस का q है। अब यहां पर क्या होगा, 5 की मल्टीप्लाई माइनस के q से होगी तो -5q आएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया 2q, और ये हो गया आपका इक्वल टू के इस साइड हो गया आपका
-5q। अब ये -5q है, इस साइड आएगा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, 5q हो जाएगा +2q, दोनों जुड़ करके हो जाएंगे कितना, 7q। ठीक है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि इक्वल टू में जो आएगा हमारे, वो इक्वल टू हो जाएगा 7q। ठीक है, अब मैंने आपको ये बताया था, जो भी अल्फाबेट या जो भी दिया जाता है उसके सामने वाले जो वैल्यू होती है वो उसी की होती है। यानी कि मैं बोल सकता हूं p की जो वैल्यू है वो 7 है, और q की जो वैल्यू है वो 3 है। अगर हमसे पूछा गया है p रेशो q, तो हमारा जो आंसर होगा वो 7:3 होगा। ठीक है, आंसर नंबर 2 इज द राइट आंसर। एक सेकंड में देख लेता हूं क्वेश्चन 2। ठीक है, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, किस तरीके से अप्रोच रखिए क्वेश्चन को, देखो कितना, एक यही स्टेप है, वन स्टेप में क्वेश्चन को कर दिया है, सिर्फ वन स्टेप में क्वेश्चन को किया है। और आपको भी यही कोशिश करनी है, वन स्टेप में करनी है। शुरू में देखो हल्का सा लगेगा, होगा नहीं, ठीक है, तो पेन पेपर से करना है, मगर करना जरूर है क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन ज्यादा तक मतलब ज्यादा ही टेंशन दे रहा है, या सोच ज्यादा मतलब दिमाग ज्यादा उसमें हो रहा है कि आप बैठे हो 15 मिनट तक एक ही क्वेश्चन पर, तो उस क्वेश्चन को स्किप करना है। ठीक है, ज्यादा टाइम भी नहीं देना, 15 मिनट बहुत होती हैं। 5 मिनट 10 मिनट तक नहीं आ रहा तो ठीक है, 15 मिनट यानी कि टाइम ज्यादा कंज्यूम होने का मतलब ये है कि आपको बेसिक्स नहीं पता। अगर बेसिक्स पता होगा तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर बेसिक्स नहीं पता है तो सुबह से लेकर आप शाम तक बैठे रहो उसी क्वेश्चन पर, वो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता। आप तुक्का लगाओगे, ये लगाओगे कि मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई, ये तुक्का वाला गैसिंग हो गया, और ये कभी काम करेगा कभी नहीं करेगा। तो उसको छोड़ देना है, फ्रेंड से पूछना है, कमेंट करके पूछना है, मगर पूछ के उसको डाउट को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, मगर डाउट को सॉल्व जरूर करना है उसको। ठीक है, तो इस तरीके से ये होगा क्वेश्चन को। ठीक है, वन स्टेप में बता दिया, बाकी का मैं करने गया तो ये 6-7 का स्टेप तो बन ही जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करता हूँ फर्स्ट क्लियर। अब देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, मैंने पहले ही बताया था आपको। यहाँ पर दिया हुआ है 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। ठीक है, 0.0 देखो क्वेश्चन क्या है, 0.01 कितना परसेंट है, यहाँ पर मैं एक्स बोल देता हूँ, एक परसेंट है। ठीक है, किसका, 0.1 का। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने ही है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, डेसिमल में खेलना सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, कि डेसिमल में ये क्वेश्चन आया था, तो कई बच्चे क्या करते हैं, ये डेसिमल में जो खेल होता है ना उसमें उलझ जाते हैं, और क्वेश्चन आता हुआ भी, क्वेश्चन कंसेप्ट आता हुआ, अब देखो यहाँ पर आपको कंसेप्ट तो आता है कि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया है, क्या आप कैलकुलेशन डेसिमल में कर लेते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन वो चेक करने के लिए दिया गया है। ठीक है, डेसिमल को चेक करने के लिए आपको कंसेप्ट आता है, ठीक है, मगर क्या आपको कैलकुलेशन आती है, वो चेक करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर सिंपली क्या करना है, पॉइंट हटा करके 0 0 लगा देनी है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने यहां से हटाया यूं करके, ये ठीक है, नीचे आ गया 100। ठीक है, इक्वल टू x% का परसेंटेज ही लिखते हैं हम। ठीक है, ये इसको 100 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें डेसिमल में व्हाट परसेंट बता रहा है, तो इसको परसेंटेज में ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई बाई 0.1, तो हम 0.1 को 1 लिख करके पॉइंट हटा देंगे तो नीचे आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच्चा है, एक जीरो से ये जीरो कट गया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आया 1 इक्वल टू x%
ठीक है। X%, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, पर और ये जाएगा इधर, हो जाएगा ×10। ठीक है, या तो आप परसेंटेज हटा करके कर सकते थे। ठीक है, मैंने परसेंटेज इसलिए नहीं हटाया, फ्रिक्शन में आता फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते। ठीक है, मैंने डायरेक्ट परसेंटेज को परसेंटेज में रहने दिया, जिससे हमारा जो आंसर आएगा वो भी परसेंटेज में आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ जो हमारी एक्स जो हमारा निकल करके आया है वो 10% निकल करके आया है। देखिए मैं इसको पहले चेंज करके ही बता देता हूँ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको एक परसेंटेज को हटा करके 100 ही लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इंटू 1/10 आ जाएगा क्योंकि पॉइंट हटा दिया मैंने। ठीक है, इस 100 से ये 100 कट जाएगा, यहाँ पर आया 1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया 1/10। अब देखो 1/10 एक फ्रिक्शन वैल्यू है, एक फ्रिक्शन वैल्यू है कितने 10% की। किस तरीके से आइए देखते हैं। 10% है, ठीक है 10% है, इसको हम लिख सकते हैं 10/100। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो बता देनी है। ठीक है, अब जब 10/100 इसको लिखा हमने, जब हम इसको काटेंगे तो 1/100, तो हम कह नहीं सकते कि हमारा जो 10% है उसको हम 1/10 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं और कर भी सकते हैं, तो हम डायरेक्ट इसको 10% बोल देंगे बजाय 100 से मल्टीप्लाई के। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आया वो 10% आया। अगर किसी को भी समझने में दिक्कत हो रही हो तो बता सकता है। ठीक है, और अगर ज्यादा हो रही हो तो कंसेप्ट प्रीवियस जो वीडियोस डाली हैं दो, उनपे कंसेप्ट सिखाया है, वो कंसेप्ट सीख सकते हैं, तब आगे बढ़ सकते हैं। बढ़ता हूँ आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन सभी के समझ में आ गया होगा। बढ़ता हूँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 19, जिसमें 65 ग्राम इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 kg। ठीक है, 65 ग्राम जो है वो 2 kg का कितना परसेंट है वो यहाँ पर बताना है। चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो आपको ये चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि आपको पता है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, ये पता है आपको, ये चेक करने के लिए कंसेप्ट आता है, बहुत बढ़िया है। मगर क्या आपको यूनिट चेंज करने आती है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ये आपको आता है क्या चेंज करने, वो चेक किया जा रहा है यहाँ पर कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 kg में जो है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, अब देखो या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि यूनिट जब सेम होंगी तभी आप काम कर सकते हो क्वेश्चन में। यूनिट अगर डिफरेंट होंगी तो आप क्वेश्चन में काम नहीं कर सकते, तो यूनिट को सेम करना बहुत जरूरी है। देखो इसको क्वेश्चन को इजी बनाना ताकि आप कर सको, उलझो ना, क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। एक तो सॉल्व करना होता है, एक क्वेश्चन में ही उलझ जाना होता है। ठीक है, मैं इसको करूंगा क्योंकि ये एक राउंड फिगर बन जाएगा, 2000 ग्राम बन जाएगा ये, तो मैं इसको चेंज करूंगा, 2000 ग्राम बन गया ये। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ये 2000 ग्राम है। ठीक है, यूनिट कितनी दी है 65 दी हुई है, यानी कि 65 बताना है कितना प्रतिशत है। ठीक है, 2000 ग्राम का। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 1000 से करूंगा, क्यों करूंगा, देखो यहाँ पर भी ग्राम है। अब देखूंगा, अब देखना इसमें यूनिट क्यों नहीं आती। ठीक है, परसेंटेज में, और यहाँ पर 100 है क्योंकि मैं परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। अब देखिए इसमें यूनिट क्यों नहीं आती वो समझते हैं। ठीक है, देखो जी से जी कट गया। ठीक है, पहली बात इसलिए इसमें यूनिट नहीं आएंगी, परसेंटेज का साइन आएगा। ठीक है, एक जीरो और एक जीरो, ये दोनों जीरो यहाँ पर कट गई।
ठीक है, अब देखो 65/2 आया, 20 आया, मतलब ऊपर क्या है, ऊपर है 13 × 5। ठीक है, ये कैलकुलेशन पहाड़े 20 तक आने चाहिए, ठीक है, तभी होगा क्वेश्चन भी, तभी कंपटीशन क्लियर होता है। 20 तक पहाड़े मिनिमम आने चाहिए आपको, और 30 तक तो मीडियम आने चाहिए आपको, ठीक है। तो ये आ गया, नीचे है 20। अब देखो मैंने जो आपको कल जो बताया था कंसेप्ट कौन सा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का, ठीक है, मल्टीपल चेक करने का बताया था जो मैंने कल आपको। अब यहाँ पर मल्टीपल चेक करना है। देखिए नीचे भी 5 है, ऊपर भी 5 है, 5 से 5 कट जाएगा तो नीचे बचा 4, तो 13/4 जो है वो आंसर होगा हमारा। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो गया। और हम यहाँ पर 13 डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं, किसमें हम अगर दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन है जिसमें 13 है, ठीक है, तो इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये होगा नहीं, ये क्यों नहीं होगा, नीचे 2 है, ऊपर 65 पर कटेगा तो ऊपर वाला भी तो छोटा होगा ना भाई, ठीक है, तो ये वैसे भी नहीं होता, ठीक है, इसमें और इसमें फंसता, ठीक है। अगर आप ठीक है, वैसे भी कैलकुलेशंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसमें अप्रोच समझ में आई, यूनिट चेक कर रहा है, क्वेश्चन क्या चेक कर रहा है वो भी मैं साथ के साथ बताता चला जा रहा हूँ, ताकि उस फील्ड पर भी आप वर्क कर सको। डेसिमल में कैलकुलेशन आती हो आपको, ठीक है, आपको यूनिट चेंज करना आता हो जल्दी से जल्दी, ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभार यहाँ पर बोल देता है बताइए 24 जो एमबी होती है यानी कि मेगाबाइट, वो कितना प्रतिशत है 1 गीगाबाइट का, ठीक है, 1 गीगाबाइट का कितना परसेंट है। अब गीगाबाइट और एमबी फंस गए ना इसमें। 1000, अब ये मैं बताऊंगा बाद में, 1024 होती हैं, ठीक है, 1 GB में 1024 MB होती हैं, ठीक है। तो ये सारी यूनिट चेंज करना आ गया कि आप तुरंत से यूनिट को चेंज कर पा रहे हो, कंसेप्ट को पता है। कंसेप्ट सीखना काफी नहीं होता, उसके बाद कैलकुलेशन होती है, ठीक है, डेसिमल में काम करना चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, वही हर क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और चीजों को बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है हाफ ऑफ 1% रिटर्न एज अ डेसिमल इज। देखो हाफ ऑफ 1%, 1% का भी हाफ कैसे लिखेंगे डेसिमल में, आइए देख लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पकड़ना है पहले तो। क्या कह रहा है, कह रहा है 1% का हाफ, तो यहाँ पर लिख दीजिए एक बार इसको थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 1% और इसका हम कर देंगे हाफ। तो हाफ करने का मतलब क्या हो गया, या तो 0.5 से मल्टीप्लाई करो या 1/2 से इसको हाफ कर दो, आधा कर दो, ठीक है। आधा करने का मतलब यही हो गया कि 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये परसेंटेज का साइन है, तो परसेंटेज का साइन है तो नीचे आ जाएगा, परसेंटेज का साइन है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1/200 हो गया, ठीक है, ठीक है। या इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, दूसरे तरीके किस तरीके से, दूसरे तरीके इस तरीके से कर सकते हैं इसको, कि 1% तो है ही है, मल्टीप्लाई बाय 0.5, इसको भी तो हम क्या 1/2 बोलते हैं, ठीक है। अब ये परसेंटेज का साइन मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, ठीक है, नीचे आ गया 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.5। अब ये 100 जब ऊपर जाएगा, क्योंकि 2 दशमलव मतलब 2 पॉइंट के बाद 2 जीरो, मतलब 2 डिजिट आएंगी, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आएंगी जब 100 ऊपर जाएगा। अगर डिवाइड में 100 है, अगर हम ऊपर भेजते हैं उसको, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आती हैं। मगर मगर पहले से ही वहां पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट हमें वहां पर डालनी ही डालनी है, तो वहां पर क्या डाल देंगे हम, 0 0 डाल देंगे। तो यहाँ पर जैसे ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हो करके, ठीक है, तो 0.005, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है।
ये किस तरीके से, जब आप डिवाइड करते हो, ठीक है, तो एक तो 100 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट लगाओगे फिर 0 लगाओगे, फिर मान लीजिए 0.5 है, ठीक है, 0.5 है या 0.1 है, 1 है, तो 1 तो डिवाइड होगा नहीं 100 से, ठीक है, तो पॉइंट के बाद 0 लगाओगे, फिर वो 10 हो जाएगा, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, फिर पॉइंट के बाद जो पॉइंट जो आपने 0 लगाया था पॉइंट के बाद, फिर उसके बाद एक 0 लगाओगे, तब जाकर के वो 100 होगा, ठीक है, और तब जाकर के वो डिवाइड होगा। तो हमारा वहां पर क्या आया, 0.001, तो उसी तरीके से है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, कुछ नहीं था, डेसिमल में खेलना आना चाहिए, ठीक है, वही चीज पूछी हुई थी इसमें। 20 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, टाइम में देख लेता हूँ, 16, 5, 22, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ जी समझ में आ रहा है, इसी तरीके से पढ़ाते रहिए, ठीक है। तो थोड़ा अच्छा भी लगता है और थोड़ा अंदर से भी होता है कि हाँ, कि समझ में आ रहा है, कुछ पढ़ा रहे हैं, जो मेहनत है, जो मतलब किसी के काम आ रही है हमारी मेहनत, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कह रहे द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। देखो एक दिन का पूछा है इसमें, ठीक है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसका बताना है 1 hour 45 minute कितना परसेंट होगा एक दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर कर रहा, देखो अब यहाँ पर यूनिट में भी चेंज करना है और काफी चीजें ठीक है करनी है। तो चलिए करते हैं, डरना नहीं है किसी क्वेश्चन से, ठीक है, क्वेश्चन से लड़ना सीखना है, ठीक है, क्वेश्चन से प्यार करना सीखना है। तो यहाँ पर 40, देखो यहाँ पर भी हावर है और एक दिन में हावर पे ही हम खेलेंगे, ठीक है, 24 होते हैं, नहीं तो फिर 3600, ठीक है, सेकेंड्स, तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है, 3600 सेकेंड मिनट, ठीक है, 3600 मिनट। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें हावर में खेलेंगे ताकि मोटा मोटा हमें कैलकुलेशन हो जाए, हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें। तो क्वेश्चन को हमें करना है, फंसना नहीं है उसमें। तो 1 hour है, ठीक है, 1 hour है प्लस 45 मिनट है। अब 45 मिनट है, इसको हम हावर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक मिनट में 1 हावर में 60 मिनट होती हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हावर में कन्वर्ट करेंगे 45 मिनट को, तो हम इसको काटेंगे, देखिए कितने बार में कटता है, ये देखते हैं। ये गया 3 बार में और ये गया 4 बार में, ठीक है, 45 था ना, हाँ ये गया 4 बार में। अब 4 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा, ठीक है, कितना आया, 4 आया, और 4 को मैं इधर प्लस करूंगा, तो यानी कि ये जो हमारा टोटल जो हावर, टोटल जो आया है वो 7/4 आया है। मतलब कि इस पूरी वैल्यू को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो इजी वे में हो जाए, ठीक है। 1 तो था प्लस 45 मिनट थी, जिसको हमने हावर में कन्वर्ट किया और दोनों को जोड़ करके एक फ्रैक्शन वैल्यू बना दी, या इससे एक डेसिमल भी बन सकता था अगर ये पूरी तरीके से जो है पूरी तरीके से कट जाता, तो ये एक डेसिमल नंबर बन जाता, बढ़िया नंबर बन जाता। मगर अभी ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि ये कट नहीं सकता, कटेगा तो डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना, अच्छा, तो 7/4 ये हमें ये हमें दिया गया है कि जो मैंने बताई थी ना, ये 100 आम है, ये मतलब मान लीजिए ये टोटल हमारे पास 6 आम है, इसमें से एक हम आम हमने निकाल दिया है। अब जो एक आम जो हमने निकाला या किसी को दिया है, और ये जो टोटल है उसका परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो डिवाइड जो करते हैं वो टोटल में से करते हैं, टोटल एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, 24 घंटे हैं एक दिन में, तो मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं करूंगा 100 से। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बताऊंगा, अगर मैं लिखता हूं 1 और अगर मैं लिखता हूं 1/1, क्या दोनों ये अलग हैं? नहीं। अगर मैं लिखता हूं 2, अगर मैं लिखता हूं 2 और यहाँ पर लिखता हूं 2/1,
क्या दोनों ये अलग हैं? नहीं, एक है। अगर 2 के नीचे 1 ना हो तो वो पूरी डिजिट 0 हो जाती है, इन्फिनाइट हो जाती है। ठीक है, पहली बात ये। अब यानी कि मैं बोल सकता हूं ये 24 जो लिखा है इसके नीचे 1 होगा। ठीक है, इसके नीचे 1 होगा तो ये 24/1 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा। ये डिवाइड में है, ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7/4, यानी कि 7/4 मल्टीप्लाई बाय 1/24 इंटू 100। ठीक है, अब ये 4 से गया 25 बार में 100। ठीक है, 25 चौक के 100 होता है। अब ये 24 है, यहाँ पर 7 है, कटेगा तो नहीं पूरी तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर बनेगी इसकी फ्रिक्शन वैल्यू। एक जस्ट अ सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है 21, इसकी बनेगी फ्रिक्शन वैल्यू। फ्रिक्शन वैल्यू बनेगी और ये क्वेश्चन होगा लंबा, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। 25 सत्ते 175 होता है। ठीक है, तो 175, 175/24। ठीक है, अब यहाँ पर देखना आपको, अब 24 की मल्टीप्लाई करनी भी है ना, तो यहाँ पर देखना 7 है, 8 है, 7 है, 8 है, तो 7 से करके देखनी है पहले। 24 सत्ते कितना होता है, देखो 24 सत्ते कितना होगा, यहाँ पर हो गया 8 और 2 इधर हासिल दिया 14, यानी कि 7। ठीक है, 14 और 168 हो गया। ठीक है, 14 सत्ते 168 हो गया, यानी कि 2 और 5 7, यानी कि ये जाएगा 7 से। ठीक है, मैं यहाँ से डिवाइड करता जा रहा हूँ 7 के साथ, ताकि आपको भी आइडिया लगता रहे हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। यहाँ पर है 175। ठीक है, ये 7 बार में गया, ये 24 से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, 168 आ गया। क्योंकि मेरी आदत है कैलकुलेशन को दिमाग में करने की, तो मैं अधिकतर टाइम यही करता हूँ, कैलकुलेशन को दिमाग में करने करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैं लिख के करूँ ताकि आपके समझ में आए। ठीक है, अब ये 7 बार में गया, तो यहाँ 7 बार में गया और यहाँ पर बचा 8, यानी कि 2 + 5 7 आ गया यहाँ पर। अब देखो, अब ये कटेगा तो है नहीं, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे इधर। ठीक है, पॉइंट लगा करके 0 लगाएंगे यहाँ पर। अब देखें कितने बार में, 24 दूनी कितने होता है, 48 होता है, यानी कि ठीक है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, यानी कि ये ऑप्शन तो कट गए हमारे सीधे सीधे। ठीक है, 2 ऑप्शन हमने काट दिए यहाँ पर। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड।